हमारी सोसाइटी में ना कुछ भी मुश्किल हो, चाहे बिजनेस आपका डाउन चल रहा हो, चाहे आपके रिश्तों में दरार आई हो, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही हो, तो एक ही बात बोलते हैं, लो लग गई नजर, किसी ने तो पक्का कुछ करवाया है, जादू कर दिया ना उसने। और फिर हम भाग के जाते हैं फेक बाबास के पास, मौलाना के पास जाके तावीज झाड़ फूक वो सब स्टार्ट कर देते हैं। इससे आपका पैसे बर्बाद, टाइम बर्बाद और सबसे इम्पोर्टेंट ईमान बर्बाद। एक बार ना एक गैर कौम का आदमी जीव दुश्मनी से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू कर देता है, और फिर ना अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 2 सूरा भेजते हैं। एक था सूरा नास और दूसरा सूरा फलक, एज ए प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। सो सूरा नास आपका इंटरनल रूहानी ख्याल रखता है, सूरा फलक आपका फिजिकली ख्याल रखता है आजू बाजू चीजों से। अस्सलाम वालेकुम जानी, वेलकम टू द 3rd एपिसोड ऑफ आ कुरान जर्नलिंग सीरीज। आज हम डीपली समझेंगे सूरा फलक को। अक्सर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सूरा ना मदीना में रिवील हुई थी जब हमारे नबी पे जादू होने के बाद, और कुछ कहते हैं कि ये मक्का में रिवील हुई थी। तो चलिए हम समझते हैं एक एक आयत को। सबसे पहली आयत, फर्स्ट आयत की मीनिंग है कि कह दो मैं पनाह मांगता हूँ। हमारे नबी से कहते हैं कि कह दो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब से। व्हाट डू यू मीन बाय सुबह का रब? वो रब जो रात अंधेरी को फाड़ कर सूरज निकालता है, जो हमारी जिंदगी से अंधेरा हटा देता है, जो नेगेटिविटी को फाड़ कर कट करके पॉजिटिव चीजें हमारी जिंदगी में लाता है। सेकंड आयत, हर उस चीज के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, जानवर हो, जो भी। अल्लाह ताला कोई इविल चीज नहीं बनाते कि वो हमें नुकसान दे। नॉर्मली वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो शायद नॉर्मल हमारे लिए ना हो, हमें नुकसान कर जाए। लेकिन अगर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो सांप का जहर होना वो नॉर्मल है उसके लिए, लेकिन वो अगर हमें काट लेता है तो वो जहर बन जाता है। वैसे ही दूसरे जानवर का देख लो, लायन, वो सब अपना काम कर रहे हैं, लाइक फूड साइकिल है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन वो हमें काट लेता है तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, राइट। आग का देख लो, आग का काम क्या है? जलना, गर्माहट देना, खाना पकाना, वो उसका नॉर्मल काम है। लेकिन अगर हम आग के बीच में अपना हाथ डाल दिए तो हम जल जाएंगे ना। तो उस चीज से हम यहाँ पनाह लेते हैं कि भले वो नॉर्मल चीज हो लेकिन वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। थर्ड, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए। यहाँ डार्कनेस से मुराद वो चीजें हैं जो फियर क्रिएट करती है हमारे अंदर, जो हमारे लिए हिडन डेंजर्स होते हैं। जैसे आप देखो, रात में कई सारी चीजें हमें रास्ते पे नहीं दिखती है ना, वो सारी चीजें हमारे लिए डेंजर बन जाती है एक तरीके से। रात में अंधेरे में और क्या क्या होता है? चोर चोरी करते हैं, मर्डर, क्रिमिनल, ये सब ज्यादा मोस्टली रात को ही होता है। क्यों? क्योंकि आसान होता है, रात में बुराइयां आम हो जाती है। जिन्नात वगैरह भी, शैतान, वो सब भी रात में उनका घूमने का टाइम रहता है, तो ऐसी बुराइयों से भी हमारी हिफाजत करते हैं अल्लाह। फोर्थ, और औरतों के शर से जो नोट पर फूंक कर जादू करती हैं। यहाँ पे औरत ही नहीं है, मतलब मर्द भी जो बुरी चीजें करते हैं, जो नेगेटिव चीजें और शैतान का साथ लेके हमें बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें काला जादू आ गया, जो हमें अपने वश में करना चाहते हैं, जो नेगेटिव बातें हमारे अंदर डालते हैं। तो ऐसे सारे लोगों से हम यहाँ पनाह लेते हैं। फिफ्थ आयत एंड द लास्ट आयत, और हसद करने वाले के शर से जो हमें देखकर हसद करे। ये नॉर्मल हम जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन इनका दिल इतना डेंजरस है ना। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को देख के हसद करते हैं, जेलसी होते हैं कि इसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं, इसका इतना बड़ा घर है, इसकी फैमिली इतनी प्यारी है, इतना ज्यादा फरमाबरदार इसके बच्चे हैं, इसका पार्टनर कितना ज्यादा केयरिंग है इसके लिए, और इसके इतने सब्सक्राइबर्स क्यों हैं, इसने इतने ज्यादा एजुकेशन हासिल कर ली। मतलब नॉर्मल चीजों में हम एक दूसरे को देख के जलना चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि ये बर्बाद हो जाए, इसका कुछ बुरा हो जाए, इसको इतना चीज ना मिले, उसके बदले मुझे मिल जाए। ये वाली थिंकिंग जब हम अपने अंदर लाते हैं तो हम नेगेटिविटी की ओर चले जा रहे होते हैं ना, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी और अच्छी चीजें के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हमारा पूरा एनर्जी, पूरा दिमाग उन्हीं के पास रहता है कि उसको ऐसा क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसका वो बर्बाद हो जाए। मतलब इतना हद तक हम दूसरे की लाइफ में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी इसमें हमने हिफाजत मांगी है अल्लाह से। नाउ कम्स द एंडिंग पार्ट कि ये सूरा हमने समझ ली, ओके। अब हम अपनी लाइफ में कैसे लाएं, क्या पॉइंट्स लाएं? तो नंबर 1 पॉइंट, कभी भी ना लोगों को देखकर हमें जेलस नहीं होना। ये बोलना आसान है, बट सोचो अल्लाह ताला जो भी दे रहा है ना उनको, वो अपने खजाने में से दे रहा है, हमारे से छीन कर तो नहीं दे रहा ना। तो अल्लाह ताला के पास बहुत ज्यादा नेमत है, सबके लिए है। तो हमें परेशान और डरने की बात नहीं है कि उसको इतना मिल गया, मुझे नहीं मिलेगा। तुम्हें भी मिलेगा। तुम बस लोगों को देखकर खुश रहो। अगर वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, आपसे ज्यादा प्यारा उनका फैमिली है, दुआ करें उनके लिए, खुश हुए कि अल्लाह बहुत अच्छी फैमिली उनको दी आपने, अल्लाह ताला आपको और देगा। उनके लिए दुआ करनी है। तो वो
फरिश्ते उसके ऊपर आमीन कहेंगे और वो चीज़ें तुम्हें भी मिलेगी। इनफैक्ट तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा कि तुम उनको अप्रिशिएट कर रहे हो और खुद के लिए भी मांग रहे हो। ये नहीं कहना कि अल्लाह उसको क्यों दिया, मुझे दो, उसको गिरा दो टोटली। ये वाली थिंकिंग बहुत गलत है। नंबर 2, इसका ध्यान रखो कि जब भी आप परेशान हो, सैड हो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से जाओ, अपने फीलिंग्स का इजहार करो। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम अपनी परेशानियां लोगों को बताने लगे, हमारे अपनों को अगर हम बताने लगे, तो उनको क्या होगा, उनको दुखी होगा सुन के कि है मेरा बच्चा इतना परेशान है, माँ बाप सोचेंगे ना। और अगर हम अपनी परेशानियां ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो हमसे ऑलरेडी जेलस है, हमें पता नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि वाह इसकी लाइफ में तो बराबर चल रहा है, ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ, और नेगेटिविटी फैलाएंगे वो दिमाग में, और वो सोचेंगे कि नजर लग जाए बस इसको कैसे भी। तो हमें ना लोगों को खुश करना है, ना ही सैडनेस देना है। तो सिर्फ डायरेक्टली अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन करें, क्योंकि वही बेहतर करेगा आपके लाइफ में, राइट। एंड नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात गौर करने की ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी सिर्फ एक सिफत की बयान कर रहे हैं, रब। जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं, जो भी डेंजर है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह सिर्फ एक अपना नाम यूज कर रहे हैं। और जब हम सूरह नास पढ़ रहे थे तो अल्लाह ताला वहां पे 3 नाम बोले थे। तो यू सी, इंटरनल जो भी है हमारा एंगर इश्यूज, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, जो भी इविल चीजें हैं हमारे खुद के वजह से, उसके लिए अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करने के लिए 3 नाम यूज कर रहे हैं। मतलब वो इतना पावरफुल और वो इतना डेंजरस है। बाहर के डेंजर से ज्यादा हमारे खुद के अंदर की चीजें जो है वो डेंजरस है। तो इसीलिए खुद को सुधारने की बहुत जरूरत है। एंड गाइज, ये दोनों सूरह इज अ जेम टोटली। ये दोनों को साथ में एज अ प्रोटेक्टर्स कहा गया है। तो कभी भी आपको कोई जादू करे ना करे, कोई भी डेंजर आपको फील हो, हमेशा ये 2 सूरह पढ़ते रहा करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। तो ये बहुत ही बड़ी सुन्नत है। इधर उधर हाथ पैर मत मारो, ये बाबा जी, वो बाबा जी, ये वो, कि इसने ऐसे देंगे उसने वैसे देंगे, तावीज लटका के रखना। प्लीज ये दोनों सूरह पढ़ लो, आपको काफी है। सुबह शाम 3 बार पढ़ो, अपने आप पे फूको। एंड रात में भी हमारे नबी ऐसे हाथ को कप करते थे और ये 2 सूरह और इखलास पढ़ते थे 3 बार, और फिर फूक के अपने बदन पे पूरा ऐसे करके और सो जाते थे। तो ये भी आपने करनी है। सुन्नतें जिंदा रखो अपनी लाइफ में। यस, चलो, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलती हूँ अगले फ्राइडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।